तो 7 लीटर तक अभी डांगी का मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ गया है। और उसका जो हम लोग कुछ शतावरी, अश्वगंधा, ऐसे कुछ जड़ी बूटियाँ हम लोग उसको खिलाते, अगर प्रेगनेंसी में अगर ऐसी काफ़ी जड़ी बूटियाँ अगर हम लोग उसको खिलाते तो उसका मिल्क बढ़ जाता है। कि जिसके घर पे 100 देसी गाय है उसका सालाना आय 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। यहाँ 2 बार बाघ ने अटैक किया था बच्चों, छोटे जो बच्चे होते गाय के, तो गाय ने बचा लिया था और मालिक को बचाती है। मतलब मालिक के साथ कोई धक्का मुक्की करता है, कोई मस्ती करता है तो आके सीधा उसको उठ के पटक देती है। कैसा भी स्किन का डिसीज हो तो इसमें गाय का गोमूत्र, गाय का मतलब गोमय रस और घी वगैरह इसमें से डालकर उसका भीमसेनी कपूर, ऐसे काफ़ी चीज़ें डालकर उसको हम लोगों ने बनाया है। आज के एपिसोड में महाराष्ट्र की स्थानीय नस्ल डांगी की चौंकाने वाली जानकारियां हैं। ऐसी डांगी गाय जो पहाड़ों में बाघ से टकरा जाती है। इस एपिसोड में गुजरात की गिर गाय की बातें भी होंगी। साथ ही आपके लिए देसी गायों से मिले अमृत यानी पंचगव्य से निर्मित दवाओं की डिटेल भी है। नासिक जिले के सह्याद्री जंगलों में बसे बोरखिंड गांव में जगमोहन परदेसी उर्फ जुगनू भाई ने कमाल का प्रकल्प तैयार किया है। जुगनू जी की देखरेख में इस पूरे क्षेत्र की डांगी गायों का संवर्धन हो रहा है। इनके पास 200 गांवों में 2500 डांगी गायों का डेटा है। तो वहीं इनके महर्षि वशिष्ठ गुरुकुलम से वैदिक ज्ञान का प्रचार भी हो रहा है। तो आज का ज्ञानवर्धक एपिसोड शुरू हो रहा है। जय गौ माता, जय गोपाल। माटी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको 3 चीजें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। एक है राधा कृष्ण गौशाला एवं बहुउद्देशीय संस्था, दूसरा सह्याद्री आरोग्य वर्धनम और तीसरा सह्याद्री आरोग्य वर्धनम का ये एक पूरा संस्थान। तो यहाँ पर डांगी नस्ल और गिर नस्ल का संवर्धन होता है। साथ ही एक बहुत ही गुणी व्यक्ति हमारे साथ हैं जो इसका पूरा संचालन करते हैं। यहाँ पर पंचगव्य पर बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। तो जुगनू जी, क्यों आपने ये शुरुआत की? हाँ, कुछ 10 साल पहले मैंने राजू भाई जी के लेक्चर मैंने सुने थे और गाय का विज्ञान उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया था। मैं तो एक किसान परिवार से हूँ, हम 24 घंटे किसानी करते थे। तो उन्होंने बोला था कि गाय अगर जिसके पास 100 देसी गाय है तो 100 देसी गाय का सालाना आय मतलब 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो मुझे ये फॉल्स न्यूज़ लगी। ऐसे मुझे लगा ये बंदा क्यों ऐसे कुछ फेकम फाक कर रहा है। तो मगर इस विज्ञान के पीछे दौड़ जैसे मैंने लगाई, पूरे भारत में जिन लोगों के पास देसी गाय है वहाँ जाके मैंने कुछ चर्चाएं की, बातें की। और पूरे भारत में जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब, ऐसे राज्यों में घूम घूम कर जैसे गाय का विज्ञान हमने कनेक्ट किया। और उसके बाद पंचगव्य की पढ़ाई मैंने की और फिर मुझे ये सब जानकारी हासिल करने के बाद ऐसे लगा कि हमारे जो पूर्वज थे जो गाय को गौ माता बोलते थे और 33 कोटि देवता का निवास उसमें होता है, तो ये सही बात है। और 33 क्वालिटी जो गाय की अलग अलग है उससे जो मेडिसिन बनता है पंचगव्य का। जैसे ही फिर मैंने सह्याद्री आरोग्य वर्धनम हेल्थ केयर सेंटर का 8 साल पहले हमने यहाँ पे शुरुआत किया, तो आज तक हज़ारों मरीज उसका लाभ उठा चुके हैं। और क्रोनिक बीमारियाँ जो होती है और जिसमें जैसे कि कैंसर हो, स्लिप डिस्क हो, जैसे बोन से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो, ऐसे अलग अलग बीमारियों में हम लोग जब पंचगव्य की कुछ मेडिसिन देते हैं, गाय के गोमूत्र से बनाई हुई अर्क और घनवटियां हम लोग देते हैं, तो इतना तेजी से उनको फायदा होता है और इतना तेजी से वो मरीज ठीक हो जाता है। तो ये देखने के बाद मैं तो ये रिजल्ट देखने मैं खुद ही चौंक गया और फिर ग्रंथों का पठन शुरू किया। अलग अलग जड़ी बूटियां जो जंगल में निवास करने वाले जो आदिवासी लोग हैं, जो अपने पुरातन पद्धतियों से जो चिकित्सा कर रहे थे, ऐसे काफ़ी हज़ारों लोगों के उनके पास जाकर उनका ज्ञान मैंने हासिल करने का प्रयास किया। तो आज के तारीख में पंचगव्य की 100 से 150 प्रकार की औषधियाँ हम लोग यहाँ निर्माण करते हैं। और जो ये तो जंगली इलाका है पूरा, तो यहाँ की जितने भी झाड़ पत्तियाँ हैं, वन औषधियाँ हैं, इससे भी काफ़ी औषधियाँ बनाकर हम लोग जड़ी बूटी की औषधियाँ यहाँ मरीजों को देते हैं और उसका काफ़ी फायदा मरीजों को यहाँ पे होता है। आपने तो मैंने सुना डांगी पर थोड़ा अच्छा संवर्धन भी किया है, और लेकिन मुझे शुरुआत में गिर
नस्ल दिख रही है। गिर तो यहाँ की नस्ल नहीं है। बिल्कुल गिर यहाँ की नस्ल नहीं है, मगर जैसे भी शुरुआती दौर में हमने काम शुरू किया तो जैसे भी हम लोग कुछ सर्च करते थे गिर का नाम पहले आता था। तो जैसे भी गोपाल भाई सुतरिया और राशि भाई, अमर सिंह भाई, ऐसे बड़े बड़े बिल्डर जो है, प्रदीप सिंह जी बापू जो भावनगर में काम करे, यहाँ मैंने जब चक्कर लगाया तो गिर के प्रति मेरा काफ़ी लगाव था। मुझे ऐसा लगा कि गिर भी अपने पास होनी चाहिए। मगर जब गोपाल भाई सुतरिया जी के मैं यहाँ पे गया तो गोपाल भाई ने मुझे कंधे पे हाथ रखकर बोला, जुगनू भाई सब कीजिए, गिर का चक्कर छोड़ के आप डांगी पे काम कीजिए, डांगी पे आप कोई काम नहीं कर रहा है। फिर भी मेरे यहाँ डांगी की संख्या आपको कम लग रही है, मगर जो नासिक का जो आरोग्य मतलब पशु विभाग है उसके पास भी इतना बड़ा डाटा नहीं होगा। 2500 गायों का जो सह्याद्री की पर्वत शिखाओं में जो गांव बसे हैं, पहाड़ों में जो गांव बसे, ऐसे गांव में 100 से 200 गांव में जो गाय है, ऐसे गांव का गोपालक का नाम, उसके बच्चों का नाम, उसके फैमिली का नाम और उसके घर में कितना गाय का संवर्धन हो रहा है, ऐसे 2500 गायों का डाटा, पर्सनल डाटा मेरे पास आज उपलब्ध है। ऐसे पूरे पहाड़ों में 8 साल में वो डाटा कलेक्ट करके मैंने संवर्धन एक फाइल बना के मैंने रखा है। मैं अभी पिछले कुछ महीनों पहले गोपाल भाई से मुलाकात की थी मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया था डांगी पर आपने जो है बहुत कम लीटर से बहुत ऊंची लीटर तक आपने अभी डांगी का हम लोगों ने मिल्किंग कैपेसिटी जो है डांगी का, ये तो पहली बात तो भार वहू नस्ल है, मतलब भार को धोने वाली नस्ल है, तो इसका दूध का मिल्किंग कैपेसिटी बहुत कम है, मतलब 2 ही लीटर के 2 या 3 लीटर से ज़्यादा इसका कैपेसिटी है। मगर हम लोग अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, ब्रीडिंग अगर हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, अच्छा बुल का संवर्धन करके हम लोग बुल का जो सर्विस उसको ठीक से करते हैं, तो इनका मिल्किंग कैपेसिटी अच्छा बढ़ सकता है। ये हम लोगों ने काफ़ी ट्रायल्स इस पे लिए हैं, तो 7 लीटर तक अभी डांगी का मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ गया है। और उसका जो हम लोग कुछ शतावरी, अश्वगंधा, ऐसे कुछ जड़ी बूटियाँ हम लोग उसको खिलाते, अगर प्रेगनेंसी में अगर ऐसी काफ़ी जड़ी बूटियाँ अगर हम लोग उसको खिलाते तो उसका मिल्क बढ़ जाता है। ये हमने ऐसे काफ़ी उस पर प्रयोग किए हैं। तो क्या ये पंचगव्य पर आपका भी ऐसा कुछ मानना है कि कपिला का असर ज़्यादा होता है, उसके गौमूत्र का असर ज़्यादा होता है, या किसी खास नस्ल का और असर ज्यादा होता है? तो क्या आपका अब तक का रुझान क्या कहता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं पूरा भारत घूमने के बाद मैंने ये तय किया कि जो नस्ल बिल्कुल पहाड़ में चरकर आने वाली है, पूरा दिन पहाड़ों में और धूप में घूमकर चरने वाली जो नस्ल है, उसका गोमूत्र बहुत ही पावरफुल होता है। 2 बार बाघ ने अटैक किया था गायों के ऊपर। ये पूरा गाय जंगल में जाती है, ये चारों ओर से जंगल में घिरा हुआ सह्याद्री के जंगल से पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ 2 बार बाघ ने अटैक किया था बच्चों, छोटे जो बच्चे होते हैं गाय के, तो गाय ने बचा लिया था और मालिक को बचाती है। मतलब मालिक के साथ कोई धक्का मुक्की करता है, कोई मस्ती करता है, तो आके सीधा उसको उठक के पटक देती है। ये गाय जो ये ओरिजिनल नस्ल की ये डांगी गाय है। और अभी ये मतलब ये जो बच्चा है इसके साथ में इसका मेल है, अब तक इसका दूध पी रहा है, मतलब 1 साल का हो गया है इसलिए थोड़ी को अभी उसका वेट लॉस हुआ है। इतना बड़ा बच्चा उसको अभी दूध पी रहा है। तो और वो पूरा दिन जंगल में चारा खाएगी, वनस्पतियों का सेवन करेगी और पानी भी जंगल का ही पिएगी, तो उसका गोमूत्र बहुत ही पावरफुल होता है। ये मैंने अच्छी तरह से जानकारी लिया है और हम लोग उसका मेडिसिन भी तैयार करते हैं। गिर का भी हम लोग गोमूत्र कलेक्ट करते हैं और डांगी का भी करते हैं। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट अलग अलग मतलब उसका तीव्रता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इस नस्ल का तीव्रता काफ़ी ऊँचा है। अच्छा, तो आप अभी मैं सुन रहा था कि आपकी कोई अपने शेर से भी लड़ने वाली कोई एक गाय थी इसमें। बिल्कुल अंदर वो चली गई है। अच्छा, तो अगर ओरिजिनल नस्ल की डांगी जो गाय है, हाँ। आप पूरा दिन अभी 2 दिन से आप डांगी के क्षेत्र में घूम रहे हो, तो काफी किसानों ने भी ये बात आपको बताई होगी। अगर 50-100 का झुंड अगर है और बीच में जो गौचर है, अगर रात को पहाड़ में भी वो गायों को लेकर रुकता है और वो बीच में खटिया लगा कर सोता है, चारों ओर से गाय उसका रक्षण करती है। कितना भी 1 या 2 या 3 या 4 बाघ भी आ जाए, तो अगर 40-50 गाय है तो उसको मारकर भगा देती है। ऐसे काफी बार हम लोगों ने देखा हुआ है। अच्छा, तो बस इस पे हम लोग आप जो इनकी लैब है पंचगव्य की, वहाँ भी देखेंगे। एक आखिरी सवाल गाय को लेकर कि क्या डांगी, जो डांगी नस्ल है, ये किसी और क्षेत्र में भी सफल हो सकती है? अभी डांगी तो मेरा मानना है कि डांगी तो फ्लैट जो सतह जमीन है वहाँ इतना नहीं सक्सेस होती, क्योंकि इसको भगवान ने कुदरती ऐसे बनाया हुआ है कि ये पहाड़ पर चढ़कर चारा खाकर आएगी तो वो अच्छी रहेगी। मैंने काफ़ी सतल जमीन पे लेकर जाने वाले जो किसान हैं वहाँ पे उसको अच्छी तरह मैंने नहीं देखा है जितना पहाड़ी क्षेत्र में वो अपने आप को मतलब रख पाती है, आपको मतलब अच्छी
रह पाती है। यहाँ ये क्या क्या खाती हैं? यहाँ के जितना भी चारा है पहाड़ में अलग अलग, हमारे पूर्वज कहते, हमारे दादाजी ये लोग कहते थे कि 100 प्रकार की घास एक दिन में, और कम से कम 50 प्रकार की वैरायटी का पौधे है, पेड़ पौधे, जंगली वनस्पतियां, इसका पत्ता वो खाकर आती है। अच्छा, आप अभी कह रहे थे राजीव दीक्षित का 1 करोड़ 100 गायों से, तो वो कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल, राजू भाई ने जो बोला था कि 1 करोड़ रुपए जैसे भी गाय से हम उत्पादन ले सकते हैं, तो जो पंचगव्य की अगर औषधियां हम लोग अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके अगर वो बनाते हैं और उसका मार्केटिंग हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, तो सही में ये आंकड़ा जो है, मैं तो बोलता हूँ इस आंकड़े से भी राजू भाई ने बोला था कि 1 करोड़ रुपए से होगा, ऐसे हम मुनाफा कमा सकते हैं, तो इससे ज्यादा भी पैसे हम लोग मुनाफा कमाते हैं। जैसे हमारा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है पंचगव्य का, तो इसमें बोर्ड पे हम लोग बिल्कुल कैलकुलेशन उनको पढ़ाते हैं कि है एक छोटा सा कंडा ये 5 रुपए में शहरों में सेल होता है। तो जैसे भी पहाड़ी क्षेत्र में जो गाय संभालने वाले किसान है, उनको मैं धूप के दिनों में ये काम देता हूँ और उनसे फिर खरीद कर हम लोग पूरे शहर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये पंचगव्य का साबुन है, इसमें पंचगव्य का साबुन भारत का पहला पेटेंटेड साबुन हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, और इसका हाल ही अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने इसका पेटेंट रजिस्टर किया है। शैम्पू तो इस साबुन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? साबुन का फायदा है कि स्किन का कोई भी डिसीज हो, सोराइसिस से लेकर कोई भी डिसीज में काफी सहयोग करता है बीमारी को ठीक कराने। अच्छा। पंचगव्य का साबुन हम लोग शैम्पू हम लोगों ने बनाया है। ये 100 मिली साबुन शैम्पू 100 रुपए में जाता है, तो 1 लीटर का हम लोग को ऐसे भी 1000 रुपए हम लोग को मिल जाता है। ये पंचगव्य के जो अग्निहोत्र हम लोग करते हैं, तो पंचगव्य के कंडे से ये जो ऐश बनती है, मतलब राख जो भस्म जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये 50 ग्राम ऐश मात्र 100 रुपए को जाती है, तो इससे भी हम लोगों को काफी मुनाफा होता है। नेत्र औषधियां, कर्ण औषधियां, ऐसे गौमूत्र से काफी औषधियां। अभी पंचगव्य की काफी ऊंची क्वालिटी के मंजन हम लोगों ने बना के रखी हुई है, 50 ग्राम का दाम हम लोगों ने 50 रुपए रखा है। तो इसमें क्या क्या मिला रहता है? इसमें काफी 13 प्रकार की जड़ी बूटियां हम लोगों ने मिला के रखी हुई है, और गाय के जो छाने होते हैं उसकी राख भी इसमें हम लोगों ने मिलाई हुई है। अच्छा, ये कुछ चंदनादि यमक नाम का तेल हम लोगों ने गाय का दूध, घी वगैरह मिलाकर हम लोगों ने इसमें मलम दे। तो इसमें पंचगव्य से बनाई हुई ये मलम है। स्किन डिसीज, कैसा भी स्किन का डिसीज हो, तो इसमें गाय का गोमूत्र, गाय का मतलब गोमय रस और घी वगैरह इसमें से डालकर उसका भीमसेनी कपूर, ऐसे काफी चीजें डालकर उसको हम लोगों ने बनाया है। ऐसे 18-20 प्रकार की अर्क हम लोग बनाते हैं। तो ये अर्क 800 रुपए लीटर से हम लोग सेल करते हैं, तो गोमूत्र का अच्छा खासा पैसा इससे बन सकता है। अर्क जो आप कह रहे हैं तो इस हर किसी रोग में अलग अलग होता है? काफी रोग में हाँ, अलग अलग जो डिसीज है, तो अलग अलग डिसीज में अलग अलग प्रकार की अर्क का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अगर क्या मतलब, अगर मैं या कोई भी अर्क को कोई भी ले सकता है? हाँ, सामान्य व्यक्ति भी अर्क को ले सकता है, और स्पेसिफिक कोई डिसीज है आपको, तो डिसीज के हिसाब से भी हम लोग अर्क उसको बनाकर दे सकते हैं। अच्छा। और ये पंचगव्य का हरड़ चूर्ण हमने गैस, एसिडिटी, अम्ल पित्त जो होता है, इसके लिए भी हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। और फर्स्ट डे इसका रिजल्ट है। अगर किसका पेट फूल गया है, गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है, अम्ल पित्त हो गया है, तो फर्स्ट डे पहले ही दिन उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तो इस तरह से काफी 100 तरह के उत्पाद हैं। 100 से ज्यादा उत्पाद हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा, तो और क्या क्या है आपके इस संस्थान में? यहाँ पे हम लोगों ने अभी पंचगव्य का ओपीडी बना के रखा हुआ है। अभी शाम का समय तो पेशेंट नहीं रहते हैं, सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ ओपीडी चलती है। तो ये वेटिंग रूम हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, और यहाँ अंदर ये पंचगव्य की, एक मिनट आइए। अच्छा, ये ओपीडी है? ये ओपीडी हम लोगों ने बना के रखी। यह पूरा दिन चिकित्सा चलता है। 500 किलोमीटर के दायरे से काफी पेशेंट यहाँ पे पहुंचते हैं, और पूरा दिन उनका चिकित्सा होता है। 12 महीने हम लोग चिकित्सा सेवा यहाँ पे उपलब्ध करा के रखी है। देख रहा हूँ कई तरह के प्रशस्ति पत्र, कई सर्टिफिकेट, ये सारी बहुत कई अवार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो ये क्या क्या है? तो ये काफी भारत में घूम घूम कर जो हमने प्रशिक्षण लिए हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की हमने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, मसाज थेरेपी, अल्टरनेटिव मेडिसिन के भारत सेवक समाज का जो पंचगव्य का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी है। हम लोगों ने
RMP भी लेके रखा हुआ है इंडियन सेल थेरेपी इंस्टीट्यूट से। हम लोगों ने अलग अलग तरह की, मैंने कायरोप्रैक्टिक नाम का जो अमेरिकन थेरेपी है उसमें भी काफ़ी अच्छा हम लोगों ने काम किया है। पंचगव्य को अगर अल्टरनेटिव मेडिसिन का साथ हम लोग अगर देते हैं तो काम बहुत अच्छा होता है और पेशेंट को रिलीफ बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाती है। मुझे जो लग रहा है स्पेशलाइजेशन जो हड्डियों पे ज्यादा है। हड्डियों में क्या होता है, हम लोग अभी गांव खेड़े में काम कर रहे हैं तो किसान क्या होता है, किसान बहुत हार्ड वर्क करता है। तो किसान अगर हार्ड वर्क करता है तो उसके स्पाइन में, हड्डियों में, वर्टिब्रा में मतलब काफी इंजरी आती है, स्लिप डिस्क हो जाता है, घुटनों में दर्द आता है, कंधों में उसके काफी डिसीज आ जाते हैं। तो ये मरीज हम लोगों को काफी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और वैसे भी मोबाइल में अभी दो वर्ष में हम लोगों ने कोविड काल में काफी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने का जो हुआ है उसकी वजह से झुककर लोगों ने काम करना शुरू किया है। तो स्पाइन में काफी लोगों के, अभी सर्वाइकल एरिया में काफी लोगों को अभी परेशानी हो रही है। तो ये पेशेंट काफी मार्केट में अभी उपलब्ध है। तो यहाँ कई लोग ट्रेनिंग सेशन के लिए भी आते हैं क्या? बिल्कुल, पूरे भारत से हम लोग पूरे भारत से यहाँ ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं। ट्रेनिंग का हर महीने में 1 या 2 बार आयोजन होता है और भारत के अलग अलग राज्यों से युवक और जो किसान है, गोपालक है, वो ट्रेनिंग के लिए 12 महीने यहाँ आते रहते हैं। क्या सीख सकता है यहाँ के युवक? यहाँ पे पूरा पंचगव्य का कंसेप्ट, जो हम 150 से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं, और कायरोप्रैक्टिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, मसाज थेरेपी, जो केरलियन मसाज है, स्पा मसाज है, थाई मसाज है, ऐसे काफी प्रकार के मसाज भी हम लोग यहाँ पे कराते हैं। जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं मार्टी इंडिया पर, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो कैसे ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों का अगर नंबर उन लोगों को तक पहुँचता है और यहाँ का ये कंसेप्ट उन लोगों तक पहुँचता है तो हम 12 महीने उन लोगों को सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। या कुछ बच्चे सीखने के बाद भी प्रैक्टिस के लिए 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के लिए यहाँ रुक जाते हैं, तो उनका भी भोजन का और रहने का व्यवस्था हम लोग करते हैं। और अच्छी तरह से मरीजों पे अगर आप फुल प्रैक्टिस करते हो तो घर अपने क्षेत्र में जाके बहुत ही अच्छा OPD आप चला सकते हो। गौ माता की सेवा और पंचगव्य का काम आप और देश की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। तो पूरा संस्थान, एक आखिरी सवाल, पूरा संस्थान कितनी जमीन पे है और कैसे लोग यहाँ आते हैं? तो क्या खाते पीते कैसे? बिल्कुल, ये 10 एकड़ में ये संस्थान है। यहाँ आप पीछे देख रहे हो तो ये पूरा 10 एकड़ जमीन है। 12 महीने यहाँ पर पानी का व्यवस्था है और ऑर्गेनिक खेती हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे उगाते हैं। ताराचंद बेलजी हो, गोपाल भाई का जो गौ कृपा अमृत हो, इस तरह से काफ़ी अलग अलग जो ऑर्गेनिक बेस है वो यूज़ करके हम लोग इस तरह से यहाँ फसल उगाते हैं। तो ये मतलब अगर आप जो ये संस्थान है, जो भी कोर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, वो सब सर्टिफाइड लोगों को सर्टिफिकेशन मिलता होगा क्या? सर्टिफिकेशन भी जिसकी डिमांड है तो सर्टिफिकेशन देते हैं। भारत सेवक समाज का जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो संस्था है उसका सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए तो वो भी हम लोग उपलब्ध करा कर देते हैं। तो मार्टी इंडिया के जितने भी दर्शक हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ के नंबर दे दूंगा। अगर कोई भी पंचगव्य पर कुछ काम करना चाहता है, गौपालन को लेके बारीक से बारीक बातें जानना चाहता है, तो वो यहाँ आकर सीख सकता है और अपने क्षेत्र में उसको एक नया रूप में आगे बढ़ा सकता है। तो मार्टी इंडिया के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। जुगनू भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक नए विषय पर और बहुत विस्तार से जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।